नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। आप दोस्तों देख सकते हो, रिटेलर जो है वो कॉल बेच के गए हैं, पुट लेके गए हैं, मतलब बेरिश पोजीशन लेके गए हैं। FII जरूर मिक्स टू बुलिश आप बोलोगे, व्यू लेके गए हैं। प्रास जो है वो भी बुलिश व्यू लेके गए हैं, और DII वो जो है वो बीरिश व्यू लेके गए हैं। और नेट बेसिस पे डाटा में क्या चेंज हुआ है, रिटेलर्स के पास अब तकरीबन 38,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर के हैं। DII के पास 72,000, नंबर में चेंज नहीं है। FII 54,752 कंट्रैक्ट, मतलब इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में अपने लॉन्ग और इंक्रीज़ कर लिए हैं, और प्रास 20,850 कंट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए हैं। ये नेगेटिव पोजीशन लेके गए हैं। वहीं कॉल में रिटेलर 2 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट माइनस करते हुए नजर आए हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII 2,03,837, 2,03,837 कंट्रैक्ट इनके पास भी लॉन्ग है, और प्रास के पास 27,573 कंट्रैक्ट जो है लॉन्ग है। मतलब दोनों जो बिग प्लेयर्स हैं, DII इसके पास तो नाम मात्र कंट्रैक्ट हैं, लेकिन जो FII और प्रास हैं इनके पास जितनी कॉल है वो सारी किसने दी है, रिटेलर ने बेची हुई है। इसीलिए कल भी आपने देखा कि मार्केट खुली नीचे आई, और वहाँ पे रिटेलर्स को शायद कॉन्फिडेंस हो गया कि टॉप बन गया, पुट ले ली, और दिन भर वो पुट में कल प्ले करते रहे। वो यहाँ से आप देखोगे, और कॉल जो है वो माइनस करते रहे, वो यहाँ से आप देखोगे। अभी मेरा व्यू जो है वो कल के लिए भी बुलिश है, और वैसे SGX निफ्टी भी कहीं ना कहीं बुलिशनेस की तरफ ही इशारा कर रही है। रिटेलर 1,83,884 कंट्रैक्ट पुट के भी राइट किए हुए हैं इन्होंने। DII 27,596, 27,596 कंट्रैक्ट हैं। FII इसके पास जरूर थोड़ा सा नंबर बड़ा है, 1,74,614 कंट्रैक्ट हैं, और प्रास 18,326 कंट्रैक्ट जो है वो राइट करके गए हैं पुट में, मतलब बुलिश व्यू लेके गए हैं। और स्टॉक फ्यूचर में FII ने लगातार अपना नंबर बढ़ाया है। जो पूरी की पूरी सप्लाई है, कहीं ना कहीं प्रास और रिटेलर ने इसको ये सप्लाई दी है। अब रिटेलर के पास 8,17,000 कंट्रैक्ट हैं, FII के DII के प्रास के पास नंबर में चेंज नहीं है, और FII 3,01,890, 21-22,000 कंट्रैक्ट जो है इन्होंने और बढ़ा लिए हैं। अब इनके पास नंबर जो है 3 लाख से ऊपर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये बैंकिंग में अभी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, और आने वाले समय में शायद बैंकिंग जो है वो ऊपर की तरफ बड़ी तेज़ी से जाए। और मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा अगर कल ही बैंकिंग जो है वो लीड करे आगे। जो मार्केट ने आगे निकलना है उसको बैंकिंग सेक्टर लीड कर सकता है। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। आप यहां से देख सकते हैं FII नेट सेलिंग करके गए हैं। सेलिंग थोड़ी सी है, 778 करोड़ की, और DII ने 1646 करोड़ की जो है वो बाइंग की है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो SGX निफ्टी तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर है। US मार्केट बड़ी अच्छी ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है, और साथ में रसल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है तकरीबन 63 पॉइंट ऊपर, 3% के लगभग की बढ़त इसमें भी है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ओपनिंग क्लोजिंग दी है, और बाकी मार्केट्स भी पॉजिटिव हैं। और हमारी SGX निफ्टी जो है ये क्लोजिंग से तकरीबन 120-25 पॉइंट जो है वो ऊपर दिखा रही है। क्या कल ओपनिंग इतनी होगी? अगर होगी तो फिर एक बार के लिए जो है आप देखोगे मार्केट और ऊपर जा सकती है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन 16,750, यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, तो मैं सीधा चलता हूँ 16,700 पे। 16,700 पे आप देख सकते हो 62,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे पुट साइड में है, कॉल साइड में 69,000 कंट्रैक्ट है। बैलेंस है 16,700 का, जहाँ पे कॉल भी बराबर मात्रा में गई है, पुट भी बराबर मात्रा में गई है, और कॉल राइट करी है आगे तक 17,000 तक अच्छी राइटिंग है, जहाँ 59,000 कंट्रैक्ट है। 7 रुपये 8 रुपये यहाँ पे भी राइटिंग 7 रुपये के हिसाब से की गई है। 16,700 मतलब सिर्फ हम 200 पॉइंट दूर हैं। अगर 800 जाती है तो शायद इस एक्सपायरी तक 17,000 भी मार्केट पहुंच सकती है, अगर ये यहाँ इसके ऊपर खुलती है और सस्टेन करती है।
उसका रीज़न क्लियर कट है कि फेडरल रिजर्व का एक बयान आया है जिसमें वो जो टेपरिंग है, उनका जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम चल रहा है, उस पर कटौती के बारे में तो उन्होंने कहा है कि शायद इस साल के अंत तक शुरू हो जाए, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि रेट अभी जो है वो नहीं बढ़ाए जाएंगे, उसको वो उन्होंने कहा है कि अभी सपोर्टिव स्टांस लिया जाएगा। तो ये मार्केट के लिए पसंद आया, इसलिए यूएस मार्केट भी अभी जो है वो ऊपर बढ़ते हुए आपको नज़र आए। और वहीं से क्लू लेते हुए अगर निफ्टी यहाँ से 250-300 पॉइंट ऊपर चली जाएगी तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी अगर आप देखोगे पुट साइड में अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, 16,600 जो है वो सपोर्ट के रूप में आपको काम करती आएगी। अब अगर 16,800 पे खुल गई तो आप कल देखोगे 16,700 पे ही 1 लाख से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। फिर जो है 16,600-700 यही बेस बन जाएगा फॉर दिस वीक। और अपसाइड में अब क्या है कि 700 यहाँ पे राइटिंग हुई है, 600 के ऊपर बंद हुई है, यहाँ पे कवरिंग नहीं हुई। इवन 16,500 पे भी हल्के से अभी जो है राइटिंग मौजूद है, लेकिन उससे ज़्यादा 16,600 पे है। 40,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, जिसमें से 30,000 कंट्रैक्ट जो है ये सिर्फ फ्राइडे को जुड़े हैं। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर ओपन होती है ये, अगर ये आप ऐड करोगे 70 और 40, 1 लाख और 1,20,000, अगर ये 800 के ऊपर होती है तो ये तकरीबन 1 करोड़ शेयर शॉर्ट में आ जाएंगे, जो काल बेच के मंदी खेल के गए हैं। और पुट कहीं ना कहीं रिटेलर का इंटरेस्ट था, तो मैं यही मान के चल सकता हूँ कि पुट जो है, वीकली पुट जो है, ये रिटेलर ने शायद कैरी की होगी इस केस में। तो अगर 1 करोड़ शेयर शॉर्ट के लिए हो गए और मार्केट 16,830 के ऊपर ट्रेड करना सस्टेन करके, ओपन होके सस्टेन करके ट्रेड करना शुरू कर दे, फिर ये 850-900 की तरफ जा सकती है, सिर्फ है इस शॉर्ट कवरिंग के। क्योंकि क्लियर कट है, आपका भी व्यू यही होगा कि अगर मार्केट 16,800 पे खुलती है तो हम पुट लेंगे कि मार्केट नीचे आएगी। तो मार्केट नहीं नीचे आई तो पुट में अगर 16,800-700 पे ओपन इंटरेस्ट इतना इंक्रीज हो गया कि वो दिन भर के लिए अगर नहीं टूटा, तो उसका सहारा लेके मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी। तो सपोर्ट कहाँ पे है? मेरे को सपोर्ट फिलहाल कल के लिए 16,700, 16,680 यही सपोर्ट के रूप में काम करती हुई नज़र आ रही है, और ऊपर 16,850-900 ये लेवल जो है एक नज़र आ रहा है। अगर आपको एशिया ने कल अच्छी ओपनिंग दे दी तो हमारी मार्केट भी 101 पॉइंट का गैप अप अगर लेके खुलती है तो वो हमारी मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर सकती है। और वैसे भी इस राइटिंग को देखते हुए कि 17,000 के लेवल पे जो है अच्छे खासे राइटर्स एक्टिव हैं, जो 61,000 कंट्रैक्ट राइट करके गए हैं। 16,900 पे अच्छे हैं, 16,800 पे अच्छे राइटिंग हुई है। ये मेरे को कॉन्फिडेंस दे रही है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी, और अगर नीचे आएगी तो कम से कम इतनी पुट्स बड़े प्लेयर्स ने एक्यूमुलेट करनी है कि वो अगर फेंकें तो मार्केट को 400-500 पॉइंट का फॉल दे, जिस पुट्स में उनको अच्छा पैसा बन सके, एटलीस्ट पैसा वो डबल तो कर सकें। और हमारी एक रीडिंग ये भी थी जब थर्सडे को हमने एनालिसिस किया था कि बड़े प्लेयर्स बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, और अगर नीचे मिलती है तो हम बाय करेंगे। तो कल के लिए भी अगर हमें नीचे मिलती है तो हम बाय करके चलेंगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बना के चलेंगे। उसमें मुझे लगता है कि हमें मुनाफा देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, सितंबर महीने के लिए जो मेरे ग्रुप हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, जो पेड एनालिसिस के हैं या एक्सक्लूसिव जो ये हम वीडियो अभी बना रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसकी मेंबरशिप भी ओपन हो गई है। तो 1,000 रुपीज़ पे करके आप जो है ये लाइव मार्केट में देख सकते हैं। और अगर आप 10% शेयरिंग ग्रुप का भी पार्ट बनना चाहते हैं, एक बार ज्वाइन करके ग्रुप को इंडिकेशन दे दीजिए तो आपको वो भी लिंक शेयर कर दिया जाएगा। साथ में मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक, ऐसे ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो एक बार मेरे साथ डिटेल भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। वैसे मुझे अभी जो है मार्केट बुलिश नज़र आ रही है, लेकिन 16,800 के आसपास क्या एक्शन होगा वो एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए लाइव मार्केट पे ध्यान रखना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और डाटा शीट कोशिश करूँगा मैं अगर शेयर कर पाया, 2-3 दिन नेक्स्ट मैं शायद बिजी रहूँगा। मैं वीडियो भी कोशिश करूँगा लाने की, लेकिन कमिटमेंट नहीं करता। अगर मुझे लाइव मार्केट में कुछ नज़र आया तो मैं अपने मेंबर्स के लिए जो है टेलीग्राम पे ही डायरेक्ट वीडियो पोस्ट करूँगा। शायद ये एनालिसिस वीडियो में ना पोस्ट कर पाऊँ। अब बैंक निफ्टी ने क्या मूव दिया है? 35,627 का लेवल है बैंक निफ्टी का। तो मैं सीधा 35,600 पे चलूँगा। जो हमने निफ्टी में देखा वही बैंक निफ्टी में भी हुआ है।
तो 35,600 पे क्या हुआ है एक बार आप देख सकते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने 35,600 की क्लोजिंग दी है, लेकिन 35,500 पे देखिए आप, अच्छी राइटिंग है। 35,300, 400, ये सारी राइटिंग अच्छी है। और ये सारी कॉल्स जो है ये FI जो है आप मान के चल सकते हैं लेके गया। और पुट जो है ये भी मेरे को जहाँ तक लग रहा है डाटा जो इंडिकेट कर रहा है, जो वीकली पुट्स हैं वहाँ शायद रिटेलर ने गहमा गहमी की हुई है। तो 35,500 आप देखिए इन द मनी में ही 52,000 कंट्रैक्ट पुट में कैरी हुए हैं और 30,000 कंट्रैक्ट जो है वो कॉल में कैरी हुए हैं। तो 35,500 दिन के लिए जो है आपको सपोर्ट का काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन 36,000 यहाँ पे 39,000 कंट्रैक्ट हैं और यहाँ 8,000 हैं। अब अगर आप वैसे तो देखोगे आपको हर लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आएगा। 35,500 पे भी 30,000 कंट्रैक्ट हैं, 600 पे भी हैं, 700 पे भी हैं, 800 पे भी, 900, हर जगह यहाँ पे आपको अच्छा ओपन इंटरेस्ट खाली फ्राइडे के सेशन में ऐड होता हुआ नजर आया। और 36,500 तक, 37,000 तक, जहाँ तक देखोगे हर जगह कॉल्स ऐड हुई हैं। अमूमन इतनी एक्टिविटी मैंने देखी नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पे भी 20 रुपये की जो है राइटिंग की गई, 9,000 कंट्रैक्ट ऐड किए गए, 24 रुपये में 10,000 कंट्रैक्ट ऐड किए गए, 31 रुपये में 10,000 कंट्रैक्ट ऐड किए गए। सामने से पुट की वैल्यू बहुत अच्छी है अगर हर जगह आप देखोगे। अब बड़े प्लेयर्स अगर कुछ गेम खेलें कुछ, क्योंकि अगर मैं कॉल को देखूं तो मेरे को ये मान सकता हूं कि ये सारी कॉल जो है ये बड़े प्लेयर्स ने उठाई है। अब हैजिंग के ही लिहाज भी आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे पुट भी जो है हल्की हल्की जो पुट है ये भी आपके रिटेलर ने बेची है। और पुट अगर 1,000 रुपये की बेची है तो कोशिश ये होगी कि इसको जीरो करनी और कॉल से उनको क्या करना, नुकसान देना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर उन्होंने पुट बेची है तो मार्केट झटका दे के नीचे आए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पुट से ज़्यादा राइटिंग जो है वो आपको कॉल में नज़र आ रही है। तो 24 रुपये की कॉल अगर 200 रुपया बन जाए तो रिटेलर्स को अच्छा नुकसान हो सकता है। अब यह 36,500 पे देखो, 40 रुपये में राइटिंग है। 40 रुपये की अगर 400 रुपया ये लेके जाएं तो यहाँ पे इनको अच्छा जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। तो मेरे को ये लग रहा है बैंक निफ्टी इस एक्सपायरी में आउट परफॉर्म करनी चाहिए। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कल 300 से 400 पॉइंट का एक या तो गैप अप मिलना चाहिए या खुलते ही पहले 15 मिनट में ये 300 से 400 पॉइंट का एक बैंक निफ्टी में राइज आना चाहिए। अगर तो ये गैप अप मिल जाए फिर तो 36,500 37,000 तक भी आप इस वीक में देख सकते हो। लेकिन अगर गैप अप इतना नहीं मिला तो फिर जो है मुझे 36,000, 35,900, 36,000 भी क्रॉस होता एक बार के लिए फिर से जो है बहुत मुश्किल आएगा बैंक निफ्टी में। रीज़न उसका ये है कि फिर यहाँ हर जगह राइटिंग अच्छी हो जाएगी और यहाँ पुट में एडिशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी आपको गैप अप मिल जाए 300 पॉइंट का तो उसके बाद आप देखोगे गैप अप मिलने के बाद अगर वो 35,900, 36,000 के आसपास सस्टेन करना शुरू कर दे बैंक निफ्टी, एक तो यहाँ राइटिंग बड़ी अच्छी है 35,500 से लेके 35,800 तक, ये एक शार्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। प्लस यहाँ पुट का जो एडिशन होगी, क्योंकि अगर इतनी गैप अप मिल जाता है 300-400 पॉइंट अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे 36,000, 35,900 के लेवल पे पुट एडिशन अच्छा हो जाएगा। तो वो बैंक निफ्टी को नीचे कहीं ना कहीं नीचे की तरफ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और शार्ट कवरिंग के सहारे बैंक निफ्टी जो है ऊपर जा सकती है। और मेरा अभी ऐसा मानना है कि नेक्स्ट वीक में, शायद ये भी कल का ही दिन हो, परसों का दिन हो, कोई भी दिन हो सकता है, 700 से 800 से 1,000 पॉइंट का एक मूव जो है ये मुझे पेंडिंग लग रहा है बैंक निफ्टी में। और इतना मूव आएगा तब बैंक निफ्टी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगी, नहीं तो क्या होगा कि ये फिर 36,000, 36,200 के पास दम तोड़ेगी। और तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, आपने देखा कि कल कितनी चतुराई से, कितनी क्लेवरनेस से खुलते ही बैंक निफ्टी को नीचे लाया गया। निफ्टी पॉजिटिव थी एक बार के लिए, बहुत कम नेगेटिव आई, लेकिन बैंक निफ्टी को पहले जो है नेगेटिव लाया गया ऊपर से। फिर उसके बाद सबको लगा कि 35,400 के नीचे बैंक निफ्टी को एक बार के लिए भेजा गया, 35,470 का फ्यूचर में लो लगवाया गया। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी जरूर 34,800 की तरफ जाने को तैयार है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बैंक निफ्टी को फिर ऊपर की तरफ लाया गया और 35,700, 750, 700, 800 की रेंज में जो है इसको 817 का हाई लगवाया गया और उसके बाद फिर यहाँ से जो है नीचे ले गया। अब 35,850 एक लेवल है जिसको बैंक निफ्टी अभी पार नहीं कर पा रही और यही एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। और अगर कल ये 301 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है
और सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर, तो आपको कहीं ना कहीं कल के सेशन में या अगले 2-3 सेशन में या ये जो वीकली एक्सपायरी है ये 36,250 36,500 इस लेवल की तरफ जाते हुए मिल सकती है। तो इसीलिए मेरी आपसे ये अनुरोध है कि बैंक निफ्टी पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, अग्रेसिव ध्यान देना, और हो सके तो बैंक निफ्टी में बुलिश व्यू बनाना अगर डाटा ने साथ दिया तो। अगर कल यहाँ पे आपको अच्छा ओपन इंटरेस्ट 35,800-900 पे मिलता है पुट साइड में, तो हम एक बार के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कॉल में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और बड़े प्लेयर्स के द्वारा एक्टिविटी जम के की जा रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत आ रही है जो मैं पिछले कुछ सेशंस में, ट्रेडिंग सेशन में या मंथ से देख रहा हूँ, पहले 500-500 पॉइंट के अंतराल पे बैंक निफ्टी पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनती थी, अब ये 100 पॉइंट पे बन रही है। हर 100 पॉइंट में इतना ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाता है कि फिर वो क्या करता है, या तो सपोर्ट का काम करता है या रेजिस्टेंस का काम करता है। और इसको, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बैंक निफ्टी को एक 300 से 400 पॉइंट का जो है अप मूव चाहिए, ओपनिंग टाइम चाहिए, वो सस्टेन करना चाहिए पहले 15 मिनट, और उसके बाद ही आप देखोगे बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है। तो शायद ये एक्सपायरी में बैंक निफ्टी 37,000 37,500 भी जा सकती है, सिवाय उसका एक ही या इसके ऊपर के लेवल भी देख सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, 36,250 36,300 ये एक लेवल है जिसके ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना पड़ेगा, सस्टेन होना पड़ेगा, और उसके बाद बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ये जो निकलना और सस्टेन होना है ये गैप अप में ही कटेगा तो कटेगा, ये लाइव मार्केट में काटना जो है बहुत मुश्किल है। तो गैप अप अगर कल आपको मिलता है, और ऐसे जो है अभी चांसेस हैं, जो डाटा फॉर्मेशन हुई है प्लस जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अगर थोड़ा सा भी किसी ने साथ दिया, क्योंकि डॉलर भी जो है कल थोड़ा सा अपना नरमी दिखा रहा था, रुपया परसों कल 74 पे 15 पैसे पे क्लोज हुआ है, शायद ये कल जो है 73.50 1% नरमी के साथ ही ओपन हो। अगर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो मुझे लग रहा है जो है बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है। इसको यूएस डॉलर का भी सहारा मिलेगा और बाकी चीज़ों का भी सहारा मिलेगा, बैंक निफ्टी बुलिश होगी। सिवाय 2-3 बैंक हैं, अभी HDFC बैंक अगर पॉजिटिव दे दे, कोटक बैंक पॉजिटिव दे दे, SBI पॉजिटिव दे दे, और ICICI बैंक पॉजिटिव दे दे, जो कल भी ICICI बैंक ने होने की कोशिश की थी, एक्सिस बैंक पॉजिटिव दे दे जो कल पॉजिटिव होगा था। ये 4-5 प्राइवेट सेक्टर बैंक SBI सपोर्ट करे तो बैंक निफ्टी ऊपर एक अच्छी उछाल दिखा सकती है। इसीलिए बैंक निफ्टी पे आपको ध्यान देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उछाल बोला तो उछाल हो गया, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ भी जाने की उतनी ही कैपेसिटी रखती है, तो आपको दोनों तरफ डाटा पे ध्यान देना चाहिए। 35,500 ही जो है मेक और ब्रेक लेवल है। 35,500 के नीचे मतलब अगर ये 15 मिनट सस्टेन की, क्योंकि हमें दूसरे बात के लिए प्रिपेयर होना है, 35,400 एक लेवल पे आपको नज़र रखनी है फ्यूचर में। 35,400 के नीचे अगर ये ट्रेड होना शुरू कर दे 15 मिनट के लिए, उस केस में ये 35,000 तक भी जा सकती है। और फिलहाल 35,900 36,000 ये रेजिस्टेंस है, इवन 35,800 भी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऊपर हर जगह पे है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डाटा कल मंडे को चेंज होगा। फिर भी लाइव मार्केट में देखते हैं कि क्या हो सकता है। डाटा पे नज़र रखिए, मुझे भी अगर कुछ समझ में आता है तो मैं ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं 1-2 दिन अभी शायद मार्केट में कम एक्टिव रहूँगा, टिल माइट भी मैं नेक्स्ट वीक थोड़ा बिजी रहूँ। अगर कम एक्टिव रहा तो कोशिश करूँगा फिर भी दिशा दशा जो है वो देने की टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़े हैं तो आपको कहीं ना कहीं ओवरव्यू मिल ही जाएगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।